देख लिया रिजल्ट, टोटल रिजल्ट बताओ। हाँ सर। तो हमको लगता है कि वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जहां तक पढ़े हैं अभी तक हम लोग। नहीं। नहीं। तो नेक्स्ट लिखना डिस्कस थर्ड आइडेंटिटीज। अब लास्ट वाला बचा है, उसको भी एक बार अच्छा से देख लेते हैं, टोटल रिजल्ट उससे कितना आएगा। लिख देना हेडिंग डिस्कस थर्ड आइडेंटिटीज। थर्ड में क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा, थर्ड वाला आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से देखो, किसी का वीडियो ऑन है तो सबसे पहले बेटा अपना वीडियो ऑफ कर लेना, और किसी का स्पीकर भी ऑन रहे तो सबसे पहले ऑफ कर लेना। जो भी न्यू स्टूडेंट है, हो सकता है वो आज फर्स्ट क्लास होगा, ऐसा किसी का है तो ऑफ कर लेना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा, देखे थर्ड वाला आइडेंटिटी। अब इससे देखो हम लोग क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पॉइंट, इस 1 को कोई स्टूडेंट का मन करेगा कि सर इस 1 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं, कर दो। तो हो गया क्या, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेफ्ट में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 हमारा राइट में जाके शिफ्ट हुआ, तो यहाँ प्लस है, राइट में गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर थीटा -1। सेकेंड पॉइंट, इसी कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है कॉस एक स्क्वायर थीटा -1। इसका होल बोला जाए, पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इस तरफ जो 2 है इसको रिमूव करेंगे और इसको राइट में लेके जाएंगे तो 1 का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा -1 के पावर क्या आ जाएगा 1/2। यहां से हमारा क्या आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक स्क्वायर थीटा -1। बोलो सेकेंड रिजल्ट तो पहले से भी ये सब आता होगा तुम लोग को। थर्ड रिजल्ट कि कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अभी इस 1 को नहीं ले जाके इस कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते हैं। इस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या जाएगा नेगेटिव, मतलब लेफ्ट में क्या बचेगा ओनली 1। तो यहाँ 1 इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा आएगा राइट में तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं भी लिखा हुआ रहेगा कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। और कहीं 1 लिखा रहेगा तो उसको हम लोग कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ। तो नोट करो यहाँ तक 3 पॉइंट, उसका फिर आगे चलते हैं। ये नवीन केतली का पेन है। अरे किसी का स्पीकर ऑन है, माहौल मत बनाया करो घर में। कौन है, कौन बहादुर है, देखने दो हमको थोड़ा कौन है। चलो स्पीकर ऑफ मत रखा करो, दूसरे स्टूडेंट जो है उनको डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारे चलते। और तुम्हारे चलते हो गया नोट सर। हो गया सभी का नोट? हाँ सर। आओ आगे। अच्छा फास्ट फास्ट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हो गया सर। हो गया सर, चलो कोई टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। नहीं हुआ तो 1 मिनट थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ना, हर वाला नहीं है।
आओ आगे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, अभी देखो जस्ट हम लोग देखे, वी नो डेट, अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि हम लोग जानते क्या है, अभी जस्ट हम लोग देखे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो था इसका रिजल्ट 1 हो जाता था। देखे कि नहीं देखे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और सोचना है अब इस कॉसेक थीटा जो दिया हुआ है ये हमारा ए है, और ये जो कॉट थीटा जो दिया है इसको मान लेना है बी। ऐसा मन में सोचना है कि ये कॉसेक थीटा हमारा ए है और ये कॉट थीटा जो दिया है ये हमारा बी है। तो फॉर्मूला हम लोग सीख के आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इसको लिख देते क्या, a माइनस बी, तो a क्या है कॉसेक थीटा, अब b क्या है कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू फिर कॉसेक थीटा और प्लस क्या कॉट थीटा और इक्वल टू 1। अब देखो फिर से 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, कल ही सीखा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे बेहतरीन रिजल्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नोट करो, हो गया नोट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, और करके लिख देना, और करके लिख देना, ऊपर से ये दो दो स्टेप हटाते हैं, इसी के जस्ट नीचे और करके लिख देना। और अगर यहाँ पर प्लस करेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर बोलेगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। हटा इसको। हाँ। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। ये भी नोट हो गया सभी का? हाँ। हाँ सर। चलो ठीक। पॉइंट नंबर 5, अब देखो जस्ट अभी हम लोग सीखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इसको बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे, द कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इधर साइड भी क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से मन में क्या सोचेंगे कि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ दिया हुआ है बेटा ये हमारा है ए, और यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर थीटा जो दिया है मन में सोचेंगे ये है हमारा यहाँ पर बी, मतलब ये ए और ये बी, मतलब क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ab।
इसी फॉर्मूला का यहाँ पर लेना है हेल्प। मतलब a की जगह में हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर, b कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या, 2ab, तो 2a हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब b हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। इधर 1 का पावर में 2 भी रहेगा तो 1 ही कहलाएगा ना। बोलो सही है, यहां तक आया समझ में? हाँ सर। अब यहां से Nice, नेक्स्ट sir. स्टेप, ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 4, इसको ले देंगे क्या, कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, कॉट के पावर 4 थीटा माइनस क्या है, अच्छा देखो माइनस की जगह में हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले पार्ट को -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सर बोर्ड इसको पे हम क्या दिखाई करते नहीं दे हैं, रहा, क्या हुआ, पेंट पेंट दिख रहा मार्कर। मार्कर ऐसे दिख रहा है, मार्कर में तो इंक है अच्छे से, हो सकता है ब्लू से प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट को -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से लेके कहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, राइट में, यहाँ नेगेटिव है, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, तो क्या जाएगा 1 + 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा है, हाँ सर। हाँ सर, नोट करो नोट करो। हो गया हो गया नोट, सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पॉइंट दे देना, हटा इसको। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे अभी बोथ साइड एक बार होल स्क्वायर किए, उसी तरह बोथ साइड एक बार क्या कर देंगे, होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का होल क्यूब। अब देखो, अब अपने को क्या सोचना है, अपने को सोचना है कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा a और कॉट स्क्वायर थीटा हमारा b, ये a और ये हमारा b, तो क्या हो गया, a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को याद है, हो जाएगा क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है, a क्यूब, a हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और माइनस क्या है 3ab, तो 3a क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और b क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या है, a माइनस b, a हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 का क्यूब 1। बोलो आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो वहां पर जो ब्रैकेट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
इसका रिजल्ट कितना आएगा देखो तो, कितना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 उसके बदले तो 1 लिख सकते हैं। और यहाँ देखो ये 2 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं यहाँ पर cosec के पावर 6 थीटा माइनस cot के पावर 6 थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही बचेगा इक्वल टू क्या 1। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस वाले 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा को माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करो। यहाँ बचेगा क्या cos के पावर cosec के पावर 6 थीटा माइनस cot के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं। सर। नहीं सर। तो छापने के लिए आता है तुम लोगों को? क्या छाप के? छाप लिया? हम्म। दूसरे को भी थोड़ा मौका दो नहीं छापने सर। का। हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, रुको रुकिएगा छाप लो। आज हो जाएगा? आज हो जाएगा कि नहीं होगा आज? हो गया ना? हो गया। हो गया सर। ठीक हो गया। आज नहीं हो? ठीक 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 है चलो ठीक है। तो ये था हमारा क्या थर्ड आइडेंटिटीज का रिजल्ट। तो फॉर रिमेम्बर याद रखने के लिए हम लोग को क्या क्या याद रखना है थर्ड से? पहला पॉइंट क्या ले बताओ? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फोर्थ पॉइंट कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस। अरे समझ में, अगर यहाँ पर अगर प्लस बोलेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पर, होगा ना? हाँ। हाँ। अब 5 नंबर क्या पढ़े कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट वन 6 नंबर पॉइंट कॉसेक के पावर 6 थीटा
और माइनस कॉट के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, कौन सा पॉइंट कहां पर आ जाएगा कहना मुश्किल है क्वेश्चन में, और किस पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी कहना मुश्किल है। ये सब बहुत ही बेसिक रिजल्ट है, माइंड में आना रहना चाहिए तुम्हारे। इसमें से तो 10th क्लास में ये सब पढ़ के आया होगा तुम लोग, ये 3, कोई कोई स्टूडेंट ये भी पढ़ा होगा। बोलो यहाँ तक हो गया? हाँ सर। बिल्कुल सर। एकदम रुके हुए हैं, तुम जल्दी से नोट करो उसको। हो गया सर। हो गया सर। तो समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं। तो थर्ड आइडेंटिटी में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। कैसे कैसे ये रिजल्ट आ रहा है? ये वाला रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, 4 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसको हटा दे, नोट हो गया सभी का? हाँ। हाँ सर। हाँ सर, चलो। नोट आता है तुम लोग को लिखने के लिए? NOTE लिखो, नोट, NOTE, नोट लिखो। और 2 सबसे बेहतरीन रिजल्ट। पहला रिजल्ट, फर्स्ट वन, सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में दिया रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इनटू में दिया रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो याद ही रखना कि जब भी सेक और कॉसेक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में रहे, इनटू में रहे, तो ये इक्वल टू इधर हमारा एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का एंट्री हो जाता है। और सेकेंड रिजल्ट याद रखना, टेन स्क्वायर थीटा और इनटू में रहे साइन स्क्वायर थीटा। क्या रहे? इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो याद रखना ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कल्याणी हाँ सर। रखा करो, क्या सर? स्पीकर ऑफ रखा करो, ठीक ना? आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। हम बोले कि स्पीकर ऑफ रखा करो, स्पीकर चालू हो जाता तुम्हारा रह रह के। हाँ सर। ठीक ठीक ठीक, चलो ये दोनों रिजल्ट नोट हो गया। हाँ सर। सर याद रखना ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट हमारा इंटू में रहता है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में रहता है
तो यहाँ हमारा क्या सबट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हटाए इसको। हाँ हाँ सर। देखो फर्स्ट वाला रिजल्ट देखो, जैसे कहीं लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस लिखा रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस का साइन इधर प्लस का साइन। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अब इस दोनों के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ये इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों हमारा डिफरेंट है, तो दोनों अगर सेम रहता तो ले लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन दोनों डिफरेंट है। ये साइन कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करेंगे, जब डिफरेंट रहता था तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे करते थे, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर 1 के साथ और ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर 1 के साथ। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस का साइन। कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो नॉमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई समस्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर, आया समझ में? हाँ। अब देखो अब हमको ये बताओ बहादुर तुम लोग कि अगर ऐसे रहेगा तो क्या इसको हम सेपरेट सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और इंटू क्या 1/sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 1 और दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। और हम लोग सीखे हैं 1/cos को क्या बोल सकते हैं, फिर से वही बात घुमा फिरा के सेक स्क्वायर और 1/sin को क्या बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर दोनों के बीच में यहाँ इनटू है तो यहाँ क्या हो गया इनटू। एडिशन में था तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो मल्टीप्लाई में भी रहेगा तो एडिशन में बोल सकते हैं। तो एकदम याद रखना, बहुत जगह यूज कर लेंगे इस रिजल्ट का। कहीं भी लिखा रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा और हम वहां लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो तुम समझ जाना कहां से कहां आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब वहां इतना थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, ये लिखा रहेगा अगर क्वेश्चन में हमको इसका जरूरत है तो हम ये लिख के सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ये सब चीज याद होना चाहिए, बेसिक चीज है, सब बहुत ही बेसिक पॉइंट है। सर ब्लर दिख रहा। देखो बेटा ब्लर दिख रहा है थोड़ा बहुत, देखो आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा। सर मुझे कुछ भी नहीं समझ। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा ये बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को समझ में नहीं आया क्या? किसी का भी आ रहा था सर हमको समझ में नहीं आया कुछ। सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? कहाँ पर नहीं समझा ये बताओ, फिर से हम बताते हैं। जो आपने बताया वो कुछ भी नहीं समझा। अब जो हम बताए कुछ भी नहीं समझा। 10th में ट्रिगो पढ़ी है? हाँ। इतना इससे बेसिक और क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख दिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना? तो इस दोनों के बीच में प्लस रहता है तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है
तो दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1, तो लिख दिए 1, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज आ गया यहाँ पर। अब ये इस फॉर्मेट में है तो इसको हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या 1 बाई साइन स्क्वायर, और 1 बाई कॉस वही घुमा फिरा के सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा वही घुमा फिरा के कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे बेसिक आएंगे तो हमको जानते हो क्या सिखाना होगा, काउंटिंग। वो सर आपका आवाज नहीं आ रहा और वीडियो अटक रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है। ये कतई बेसिक पढ़ा रहे हैं तुमको, इससे बेसिक और क्या बताए, इससे बेसिक तो समझ रहे हो, काउंटिंग सिखाना पड़ जाएगा। 1 - 1 = 0। टू नंबर सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखे कि टेन स्क्वायर थीटा इनटू क्या था साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो तुम लोग यहाँ पर कि इस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से बताओ, ये टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1। बताओ टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। जस्ट अभी सीखे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको एज इट इज यहाँ पर इनटू कर दिए क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको एक चीज बताना कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या है यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ बेटा कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा टेन होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ कितना है साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में रहेगा तो माइनस में चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हो रहा है। ये दोनों सबसे बेहतरीन रिजल्ट है, याद रखना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस दोनों रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ही दे देगा, क्वेश्चन से डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। नोट कर लो, सब नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, डिस्कनेक्ट होने का चांस है लगता है हमको, 3 मिनट ही बाकी है। हाँ इसलिए जल्दी से कर लो। हो गया सर, हो गया, चलो तो यहाँ तक एक अच्छे से पढ़ के आओ और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये सारे रिजल्ट हाँ एक बार अच्छे से पढ़ के पूरा समझ के आना है, अच्छे से थोड़ा सा याद करके आना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ। किसी को कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं। चलो तो ठीक है, तक यहीं तक रहने दो।
आओ नेक्स्ट क्लास। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। बाय सर।